क्रिसमस पर गिरजाघर रंग बिरंगी लाइटों से सजे। रात 12 बजे हुई विशेष प्रार्थना सभा। लोगों ने कैरलेस गाकर किया यीशु मसीह का स्वागत। दिन भर चलेंगे कार्यक्रम। प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव पर चर्च रंग बिरंगे लाइटों से सजे। सत्य, प्रेम, करुणा और दया के पालनहार प्रभु यीशु के अवतरण का कार्यक्रम 24 दिसंबर रात 10 बजे से ही शुरू हो गए हैं। लोगों ने गिरजाघरों में पहुंच कैंडल जलाई। मां मरियम की गोद में यीशु की प्रतिमा को सजाया गया। चर्च के आसपास के एरिया में भी काफी अधिक रौनक रही। गिरजाघरों में रात 10 बजे के करीब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। अमृतसर की कोर्ट रोड स्थित सेंट पॉल चर्च और रामबाग स्थित चर्च में बड़े आयोजन किए गए। रात होते ही चर्च में सियासी पार्टियों के नेता इस आयोजन में पहुंचे। रात 12 बजते ही खुशी का माहौल छा गया। कैरलेस गाए गए और लोगों ने एक दूसरे को भगवान यीशु मसीह के जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। सुरक्षा के मद्देनजर गिरजाघरों के बाहर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया। मेटल डिटेक्टर इंस्टॉल किए गए और आने जाने वाले हर व्यक्ति की जांच के बाद ही चर्च के अंदर जाने दिया गया। सेंटा बन बच्चे पहुंचे चर्च में। चर्च में नन्हे नन्हे बच्चे सेंटा बनकर पहुंचे। लाल रंग के कपड़ों में बच्चे खूबसूरत लग रहे थे। सेंटा बने बच्चे अपने थैलों में रखे टॉफियां और खिलौने बांट रहे थे। इतना ही नहीं, शहर के मॉल भी क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए सज चुके हैं। शुक्रवार से ही सड़कों पर भी लोग सेंटा बन बच्चों को मिठाई और खिलौने बांट रहे हैं। अभी ऑलरेडी हम क्रिसमस डे पे एंटर कर चुके हैं, पर हर एक चर्च में 24th इवनिंग को वॉच नाइट सर्विस की जाती है। और यहाँ भी जिसे हम देख रहे हैं कि क्योंकि जब से कोरोना आया तब से लोग दबे हुए थे, तो कम से कम पंजाब में, अमृतसर में ये अपॉर्चुनिटी लोगों को मिली और चर्च आ सकें और क्रिसमस धूमधाम के साथ मना सकें। तो आज विशेष करके अपार्ट फ्रॉम जो चर्च में प्रेयर, क्रिसमस प्रेयर, वो तो की गई, प्रभु की स्तुति करना, गाना करना, और ख़ासकर हम ये जो जीवन जिसको कि खुदा ने हमें दिया है, इस ज़िंदगी की जो वैल्यू है उसको मनाने की बात की, क्योंकि हम जो कि टेकन फॉर ग्रांटेड कर देते हैं। पर जैसे कि लाखों लोग जो हैं मर गए, पर आज हम जीवित हैं, तो उसके पीछे खुदा का क्या उद्देश्य है? तो मैं तो समझता हूँ कि खुदा का ये उद्देश्य है कि जिन्होंने बहुत मेहनत करके अपने लाइफ को रिस्क में डालकर हमें बचाया है, कोरोना वॉरियर्स कह दिए, मेडिकल वर्कर्स, प्रोफेशन के लोग, हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। और उसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है हमारे जीवन के लिए। तो जैसे कि खुदा अपना बेटा यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि लोगों को उद्धार मिले, और यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, प्यार के बारे में बताया, तो हम भी जैसे कि हमारे परिवार के लोग, देश के लोग जो जिनका भी कंट्रीब्यूशन है, उसके उत्तर में हमें भी कुछ करना पड़ेगा। आज मैं जिंदा हूँ, तो जब हम अपने आप में रहता हूँ, कम्युनिटी में इन्वॉल्वमेंट मेरी कोई है ही नहीं, लोगों की सेवा में नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसी ज़िंदगी की क्या वैल्यू है? सो लाइफ को सेलिब्रेट करने का मतलब ये है कि हम कम्युनिटी में जाकर आज भी जो दुखी हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनके लाइफ में थोड़ी सी खुशी लाने के लिए हम कुछ करें। खुदा सब कुछ हमें फ्रीली दिया है। अब देखो, आज मैं भी हॉस्पिटलाइज हुआ था कोरोना की वजह से। मुझे पता है कि हॉस्पिटल बिल कितना होता है। ऑक्सीजन हम हॉस्पिटल में खरीदते हैं। खुदा अभी मुझे 63 ईयर्स हो गया, तो 63 ईयर्स मैंने ऑक्सीजन को फ्रीली एंजॉय किया है। उसका मैं रेट लगाऊं तो कैन आई रिपे, उसको हम रिपे कर सकते हैं। तो इसलिए जब तक हम जिंदा हैं
तब लोगों की सेवा करो। ये बहुत दुख की बात है कि अभी जैसे कि कुछ जगह में बम विस्फोट हुआ, इवन कुछ इनोसेंट लोग मरे घायल हुए। ये तो बिल्कुल शैतान का काम है, कोई इंसान का काम नहीं है। तो मुझे पता नहीं कि उसके बैकग्राउंड में क्या है, किसका हाथ है, नहीं है, पर इसके लिए सारे कम्युनिटी के लोग को एक साथ आना पड़ेगा और जैसे भी ऐसे एलिमेंट हैं उनको बिल्कुल एलिमिनेट करना पड़ेगा, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ताकि आज जो लोग बहुत ही इनसिक्योर फील कर रहे हैं। देखिए आज डीसी साहब से भी मिले थे इवनिंग को, उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि आप थोड़ा केयरफुली सब कुछ करो। पर चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सबके लिए खुला है। हम किसको अलाउ करेंगे, किसको अलाउ ना करें, पर डर तो है ना। मैं तो खुदा का धन्यवाद देता हूँ, कम से कम सर्विस हमारा ठीक से हो गया। पर इसलिए देखिए सरकार का जो है एजेंसीज वो क्या करेंगे, तो इसमें पब्लिक को उसमें साथ देना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को साथ देना पड़ेगा और हमें सबको एजुकेट भी करना पड़ेगा इसके बारे में कि ऐसे जो भी नकारात्मक चीज़ें हो रही है उसको ख़त्म करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारे ये पंजाब के लिए और देश के लिए ठीक नहीं है। मैं पादरी दीपक कुमार, एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया, आज बिशप हाउस भी खड़े हैं ਆਪਾਂ सेंट पीटर की जगह ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ प्रभु यीशु मसीह जन्म दिहाड़ा बड़ी हर्षोल्लास ਨਾਲ मनाया जा रहा है। दुआ बंदगी अरदास चल रही है ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ और संसार ਨਾਲ मिल के प्यार अमन शांति बना सकीए। सानू इस पर्व ते सब नाल प्यार मुहब्बत करनी चाहिए है जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। ते अज दे दिन असीं इत्थे बिशप हाउस विच इकट्ठे होए हां इस पर्व नूं मनाउण लई। अज इत्थे चाह पानी दा ते खाण पीण दा इंतजाम किया गया है। इसी तरह कल 25 दिसंबर नूं इसी जगह ते बिशप हाउस विच बड़े हर्षोल्लास नाल क्रिसमस दिन दिहाड़ा मनाया जाएगा। कल दे विच लंगर दी इंतजाम किया गया है। साथ संगतां पहुंच के अपने कंमाकारां वास्ते सुख शांति वाली अरदास कर लेंगियां। ते मेरी चर्च वालों एंग्लिकन चर्च वालों दुआ है सब वास्ते, पूरे संसार वास्ते परमेश्वर अपने जन्म दिहाड़े उत्ते सब नूं बहुत बरकत बख्शीश देवे, सब दी लोड़ां पूरीआं करे। धन्यवाद।